एक बात है, एक और बात है कि एक बार भगवान शिव के तप को भंग करने हेतु इंद्र ने कामदेव को भेजा, और जब शिव कामदेव द्वारा मोहित नहीं हो पा रहे थे, तो कामदेव जी ने भी बार बार कोशिश की, अभ्यास किया, और आखिर अंत में भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। जैसे ध्यान भंग हुआ तो भगवान शिव शंकर जी का तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोलने के उपरांत कामदेव जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब रति उनकी पत्नी कामदेव जी की बड़ी विचलित हो गई कि मेरे पति को भोलेनाथ ने मतलब जला दिया, अब मैं क्या करूंगी जिंदा रह करके। उनकी पत्नी शिव से कहने लगी कि भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मार डाला। तब शिव ने कहा था कि कामदेव जी बिना रूप के, बिना आकार के, बिना शरीर के भी प्राणियों में विद्यमान रहेंगे। कृष्ण अवतार में इनको रूप प्राप्त होगा। कामदेव ने शिव से कहा था कि अब मेरी शक्ति पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही महादेव, अब मैं क्या करूंगा। तो और लोग मेरा प्रभाव नहीं मानेंगे। तो यहां पर अब शिव जी ने कामदेव की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये लीला रचाई थी, स्वयं मोहित होने की। और स्वयं मोहिनी अवतार पर मोहित होकर बताया कि कामदेव की शक्ति कितनी प्रबल है, शक्तिशाली है। इसलिए इस लीला का वास्तविक अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव स्वयं मोहित हो जाते हैं कामदेव की शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए, अर्थात भगवान शिव अपनी लीला द्वारा हमें सावधान रहने का उपदेश देते हैं। यही इनका असली अर्थ है। अष्टम स्कंद में ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुर्विवस्वतः पुत्र साध देवीति सुतः सप्तमो वर्तमानो यत्पत्यानि मे शृणु। राजन, विवस्वत विवस्वता का बेटा साधदेव सातवां मनु है। इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रजध्रष्ट और वसुमान। वैवस्वत मनवंतर में सप्त ऋषि हैं, भारद्वाज कश्यप, भरद्वाज कश्यप ऋषि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, ये ऋषि कहावे सप्त। इसी मनवंतर में राजन कश्यप और अदिति से वामन भगवान का अवतार हुआ, इसी धराधाम पर हुआ। विवस्वतश्च द्वय जाय विश्वकर्म सुते उभे, संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्राग भी हिते तव। परीक्षित, विवस्वत की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया, जो विश्वकर्मा की पुत्रियां थी, वर्तमान में यानी इस 7वें मनवंतर विवस्वत मनवंतर के मनु हैं, साधदेव और पुरंदर इंद्र हैं। संज्ञा के यम, यामी, श्राद्धदेव और अश्विनी कुमार हुए। छाया के सावर्णी, तप्ती और शनिश्चर शनिदेव उत्पन्न हुए। ताप्ती कन्या की शादी संवर्ण के साथ हुई। 8वें मनु सावर्णी, 9वें दक्ष सावर्णी और 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी और 13वें देव सावर्णी तथा 14वें इंद्र सावर्णी है। इसी तरह ये 14 मनवंतरों के अधिपति होते हैं। हर मनवंतर के सप्त ऋषि और 14 मनवंतरों के इंद्र भी अलग अलग होते हैं, देवता भी अलग अलग होते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवासुर संग्राम हो चुका था तो सभी देवता अमृत पान करने के प्रभाव से डकारे मार रहे थे, पेट पर हाथ रख करके मजा आ गया। ये कह रहे थे बहुत सारे देवता संग्राम में मारे गए, कुछ घायल हुए, और राजा बलि को देवराज इंद्र अपने वज्र के प्रहार से मार डाला था।
अब स्वर्ग पर देवताओं का पुनः शासन हो गया। गोविंद के नाम में ये सामर्थ्य है, हम कितने ही ऊंचे पद पर आसीन हो जाएं, गोविंद नाम स्मरण के बिना स्वर्ग हो या मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। अमृत पान कर जब भगवान को उन्होंने स्वर्ग स्मरण रखा, स्वर्गारूढ़ हुए। पर स्वर्ग मिलने के उपरांत श्री भगवान को भूल गए, अभिमानी हो गए, अहम आ गया और गोपाल को भूल गए। भला इनका भला ऐसे कैसे हो? तो पर इधर शुक्राचार्य जी ने सभी को, जो दैत्य थे, बलि सहित सेना थी, उनको मृत संजीवनी विद्या द्वारा पुनर्जीवित किया। प्रहलाद जी के पौत्र और राजा बलि भी जीवित हो गए। अब बलि के गुरु शुक्राचार्य महाराज भी जीवित, महाराज को दंडवत प्रणाम किया बलि जी ने और बोला, गुरु जी आपके प्रताप के कारण हम पुनः जीवित हुए, अन्यथा तो कब के स्वाहा हो गए होते। अब मन में एक ही टीस उठती है। शुक्राचार्य बोले, कैसी टीस, कैसी चाहत? बोले, कैसे भी हो इन देवताओं से बदला अवश्य लेना है। देवता गुरु बोले, देखो इस समय उनके पक्ष में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण जी हैं और तुम्हारे पक्ष में मैं गुरु शुक्राचार्य स्वयं। तो गुरुवर देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम इनको मार नहीं सकते, तो क्या हम हरा भी नहीं सकते? गुरुवर बोले, राजन अमृत पान करने वाले देवता, इनको यदि हराना है तो और स्वर्ग पाना है तो बोला एक काम है, मेरी बातों को जीवन में अपनाना होगा। नंबर एक, बोलिए। बलि महाराज जी बोले, बोलो गुरु जी आप आज्ञा तो करिए, हम मानते हैं। बोले था, सुनो, नंबर एक गाय की सेवा करना, दो गुरु सेवा, और तीन संतों और ब्राह्मणों की सेवा, और इनके भक्त होना होगा, तभी इनकी भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होगी। देखो सज्जनों, गुरु सेवा प्रत्येक व्यक्ति को, गौ सेवा प्रत्येक प्राणी व्यक्ति को करनी चाहिए। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, ऐसा शास्त्र सम्मत है ये। अब यदि गाय की सेवा की तो सभी देवताओं समेत विष्णु भगवान जी की भी सेवा हो गई और भगवान जी भी, नारायण जी भी प्रसन्न होंगे। गुरु जी की सेवा से ही गोविंद की प्राप्ति संभव है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। और देखो भगवान विष्णु बड़ा शक्तिशाली देवता है और संतों और ब्राह्मणों का परम भक्त है। अब यदि ब्राह्मण संत इनके तुम भक्त हो जाओ तो फिर देखो कमाल। ब्राह्मणों के भक्त है नारायण भगवान, और भक्तों के भक्त आप हो जाओ तो नारायण आप पर खुद प्रसन्न हो जाएंगे। संत ब्राह्मण जिस पक्ष में होते हैं, भगवान गोपाल की कृपा भी उसी पक्ष पर होती है। इसकी भक्ति, इनकी भक्ति सेवा करने पर तथा इन्हें प्रसन्न करने पर स्वयं नारायण जी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बलि बोला, अच्छा भगवान ये तो सही है, तो फिर ये स्वर्ग प्राप्ति और दुष्ट देवताओं को हराने का नियम पक्का? बोला हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं, तब तो मैं इनका अवश्य पालन करूंगा नियमों का। अब महाराज बलि ने इन बातों को गांठ में बांध लिया, गुरु का आदेश माना और डट गए। पहले
गाय की बड़ी निष्ठा से, प्रेम से पूजा अर्चना की। उन्हें गायों को पेड़े और भोग लगाते हैं, हरी हरी घास खिलवाते हैं। नित्य प्रति गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, हर एक बात को सिर माथे धारण करते हैं और संतों, अतिथियों और ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं और उन्हें भोग भंडारे का आयोजन करवाते हैं। साथ ही साथ खीर, गर्मा गर्म मीठी मालपूड़े और मिष्ठान के द्वारा भोग लगाया जाता है। अब ब्राह्मण बेचारे भोले भाले अति प्रसन्न हो गए, मजा आ गया, हमें तो बहुत ही नेक भक्त मिला है। और वो भी राजन प्रसन्न होकर बोले, महाराज बलि, क्या चाहते हो? निधड़क निसंकोच होकर कहो, मांगो। बलि बोला, हे ब्राह्मण देवताओं, बस मुझे कुछ और नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ब्राह्मणों ने अपने तपोमय तप से और तेज से एक दिव्य रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप, भेंट स्वरूप राजा बलि को समर्पित किया। और साथ में ये भी बोले कि बलि, अब यदि तुम्हारे सम्मुख स्वयं इंद्र भी वज्र लेकर के आन पधारे, हम आप पर आक्रमण करें, वज्र प्रहार भी करे, तो उसे भी पराजित होना ही होगा। इस रथ में बैठकर जाने से तुम्हारी हार कभी भी नहीं होगी, कदापि नहीं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीर्वादी दिव्य रथ में बैठकर अपनी सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर दिया। बलि के तेजोमय रथ को में इतना तेज, इतना प्रभाव था कि देवगुरु बृहस्पति विषन्न रह गए और देवताओं को कहना पड़ा उन्हें। बृहस्पति जी ने बोला, देवताओं भागो, काल आ गया, भागो, हो बचा सको तो बचाओ अपने आप को। इस समय बलि का सामना कर पाना संसार में किसी भी शक्ति के लिए असंभव। गुरु जी के कहे अनुसार सभी देवता झट से स्वर्ग खाली कर गए और देखते देखते बलि ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तब बलि ने स्वर्ग से पूरे विश्व पर, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। अब बलि त्रिलोकी बन गए, तीनों लोकों को जीतने वाले। बलि ने स्वर्ग ही नहीं, दो और लोग थे उनको भी विजित कर दिया और त्रिलोकी सम्राट कहलाए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि देखो, अब शीघ्रातिशीघ्र एक और काम करो। बोला, गुरुजी क्या? बोला, ये है कि अभी तुम पूर्ण रूप से 2/3 बहुमत में नहीं हो। अगर अपना बहुमत सिद्ध करना हो तुम्हें और तुम कर जाओ, तो फिर तुम्हें कोई भी माई का लाल इस स्वर्ग से बाहर नहीं कर सकता। फटाफट। बोला, महाराज बोलिए, तो वो कैसे करना बहुमत साबित? बोला, ऐसा है, फटाफट सतक्रतु बन जाओ, 100 यज्ञ करो पूरे, तो तुम्हारी ये राजगद्दी पक्की, सदा सर्वदा के लिए दावेदारी पक्की। बलि ने अब नर्मदा नदी के किनारे महाराज यज्ञों की झड़ी लगा दी। उधर अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की खाक छान रहे हैं। पुत्र को जब संकट में, जब माता पुत्र को संकट में देखती है तो माता से नहीं रहा जाता। सबसे ज्यादा कष्ट यदि होता है इस संसार में पुत्र के दुख का, तो पिता को नहीं, माता को होता है। जननी बहुत पीड़ा में होती है उस वक्त। माँ का पुत्र के प्रति स्नेह जो होता है और ममता भी होती है। माँ का पुत्र के प्रति जो स्नेह है उसी के कारण माँ तड़पती है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। दीति के दैत्य, जबकि अदिति के आदित्य, सभी देवता पुत्र। आज देवराज इंद्र और देवताओं की माता अदिति अपने भवन में उदास बैठी है, शांत है,
भगवान श्री कश्यप ने माता अदिति से उदासी का कारण जानना चाहा और पूछा, क्या बात है देवी अदिति, बहुत उदास लग रही हो, किसी कष्ट में हो क्या? पूजा पाठ नित्य प्रति ठीक चल रहा है? माता अदिति जी ने कहा, महाराज बस सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है, सब प्रकार का आनंद है, कोई भी कष्ट, कभी कोई भी कमी नहीं है। तो फिर उदासी किस बात की देवी? महाराज उदासी का मूल कारण एक है। बोला, बताइए। बोली, मेरे पुत्र इंद्र आदि देवताओं को राजा बलि ने स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया है, स्वर्ग विहीन कर दिया है। स्वर्ग को ही नहीं बल्कि तीनों लोगों को विजित कर लिया है। आज मेरे पुत्र स्वर्ग रहित होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं किसी का अहित नहीं चाहती, ना किसी को मारना चाहती हूँ। यही मेरे दुख उदासी का मूल कारण है। कश्यप भगवान ने कहा, देवी, अपनी पत्नी को समझाया कि देवी देखो, क्वदे हो भौतिको अनात्मा, क्वचात्मा प्रकृते परः, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, ये मोह की हेतु एक माया है। मोह का एक तो एक कारण है। मोह से ही जीव की ऐसी स्थिति होती है। अब देखिए, सड़क के किनारे दो बालक खेल रहे होते हैं, धूप कड़कड़ा रही है। एक बालक हमारा है, दूसरा पड़ोसी का। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, नन्हे पांव है, कदम है, नंगे पांव चले खेल रहे हैं, दोपहरी का समय। अब हम अपने पुत्र, अचानक अपने दोनों बच्चों को खेलते हुए देखा हमने। अपने पुत्र पर तो हमें दया आ जाती है मोह के कारण। हम झट से बोलते हैं, अरे बेटा पांव जल रहे हैं, छाले पड़ जाएंगे, अंदर आजा अंदर आजा। दूसरे को नहीं कहते क्योंकि पड़ोसी का है ना, पराया है। यही तो कारण है माया मोह का। इस प्रकार से भगवान कश्यप जी बोले, देवी क्या चाहती हो आप? महाराज, मेरे घर कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो जाए जो देवताओं को, तीनों लोगों का आधिपत्य प्रदान करें दोबारा। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। कश्यप जी बोले, तो तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दुग्ध पान करके भगवान नारायण की उपासना हेतु किया जाता है। यह प्रतिपदा से प्रारंभ होकर त्रयोदशी तक होगा। यह है पयोव्रत। इसका विधि विधान से पालन किया जाए तो तुम्हारा मनोरथ अवश्य में पूर्ण होगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। यज्ञेश यज्ञा पुरुषाच्युत तीर्थ तीर्थपाद तीर्था तीर्थ श्रव श्रवण मंगलम नामधेय आपन्नालेख ब्रजिनो पशमोदयाद्य शमनाकृधीश भगवन्न सिद्धिनाथ। देखिए, श्राद्ध, आस्था, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, इनमें बड़ी ताकत होती है। विश्वास, आस्था और श्रद्धा में ही प्रभु का वास है। अगर विश्वास, आस्था, श्रद्धा नहीं है तो कितनी पूजा कर जाओ, कोई फल नहीं, निष्फल। अदिति माँ ने बड़ी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ और श्रद्धा सहित ये व्रत किया। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ, आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ। उसके कष्ट का निवारण हेतु, उसके कष्ट निवारण हेतु आपकी कोख से जन्मूंगा। धैर्य धारण करें। उधर देवताओं ने भी भगवान नारायण
को रोते रोते अपने संकट से परिचित करवाया। पता है भगवान ने क्या उत्तर दिया देवताओं को? भगवान बोले, मैं भगवान होकर भी इस समय गौ सेवा करने वाले, गुरु सेवा करने वाले और ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा करने वाले संत सेवकों को बलि को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान देवताओं से बोले, एक काम हो सकता है। बोले क्या? मैं स्वयं वामन बनकर माता अदिति के गर्भ से जन्मूंगा, अवतार ग्रहण करूंगा, राजा बलि के पास जाकर तीनों लोगों को भिक्षा में मांग दूंगा और तुम्हें समर्पित कर दूंगा। बलि को युद्ध में जीतना मेरे बस की बात नहीं, असंभव है। और फिर कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन, अभिजीत मुहूर्त के दिन, ठीक 12 बजे दिन के, माँ अदिति के घर वामन जी का प्रकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटु वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कर्माय माशु पुरस्कृत्य प्रजापति। अदिति के इस द्वादश व्रत के फलस्वरूप भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि को भगवान अनुपम सिर धारण करके, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पीतांबर धारण करके प्रकट भये। माता पिता की जय जयकार करने लगे। नमो विष्णुवे काल रूपाय तुभ्यं, नमो नारसिंहाय शशाय तुभ्यं, नमः काल रुद्राय संहार करते, नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते।